मसीह की जिंदा और जलाली नाम है, आप सबको सलाम। खुदा बड़ा रहीम और करीम खुदा है, जिसने आज फिर हमें मौका फराहम किया है कि हम उसकी हाज़ुरी में जमा हो, उसकी बारगाह में हम आए और हम खुदा के नाम को जलाल दे। और ये जो महीना दिसंबर का बड़ा बरकत महीना, जिसमें हम अभी प्रेजेंट मौजूदा में भी गुजर रहे हैं, और कुछ ही दिनों के बाद हम क्रिसमस को मना रहे होंगे। हम खुदा की आमद, जब वो मसीहा यसु मसीह जब इस रूहे जमीन पर बच्चा की मांद आते हैं, इंसानी रूप लेकर जमीन पर आते हैं, और इसलिए कि हम सब लोग जो के जहालत अंधेरे में थे, खुदा से दूर थे, खुदा के साथ हमारा जो के रिश्ता टूटा हुआ था, हम दूर से खुदा के साथ वो उसका मिलाप कराने के लिए यीशु मसीह जो के हैं इस दुनिया में आते हैं। और खुदा के नाम को सरा इज्जत और जलाल है। आज हम कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे कि हमारे लिए आज क्या बाइस बरकत है। खुदा का पाक कलाम, हम जब भी खुदा के कलाम में से हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हम यकीनन में हम बरकत को हासिल करते हैं। ख्वाह हमने कई बार ये आयात, ये वाक़यात को सुना ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी जब भी हम इन कलाम मुक़द्दस में से अल्फाजों को हम पढ़ते हैं, कलाम मुक़द्दस में से खुदा की जो के मुंह की बातें हैं, जब हम इसमें से पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो यकीनन में हम हर वक्त, हम हर दफा जाके नई बरकत को हासिल करते हैं। खुदा जो कि जब हमें कलाम मुक़द्दस के वसीला से नई ताकत को देता है, नई दलेरी को हमें देता है, नए मंसूबात जो कि है हमें देता है, खुदा जो कि है पाक कलाम के वसीला से हमारे साथ वो के जलाली हमारे साथ बोलता है। आइए हम देखते हैं मत्ती की इंजील 7 बाब और उसकी 24वीं आयत करीमा में से हम देखने को है लिखा है कि बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की मानद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया, और मीना बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी, लेकिन वो ना गिरा, क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर लगाई गई थी। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ आदमी की मानद ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया, और मीना बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचा और वो घर गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सोने जान पर खुदा उनका फजल हो। हमने जो कि आज खुदा के पाक कलाम में से मत्ती की इंजील में से हमने 7 की 24वीं आयत करीमा में से हमने जो कि पढ़ा, जो कि दो घर बनाने वाले की तमसील है। जब यीशु मसीह इस रूहे जमीन पर थे, तालीम को दे रहे थे, तो ये तमसील बयान की और कहा कि जो कोई जो मेरी बातों को सुनता है और उनके ऊपर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की मान ठहरेगा जिसने अपना घर जो कि चट्टान के ऊपर बनाया है, और मीना बरसे, पानी चढ़ा और आंधियां चली, टकरे भी लगी उस घर को, लेकिन वो घर कायम रहा, गिर ना सका। यकीनन में जो घर जो कि चट्टान जो कि यीशु मसीह है, जो कि वो जब मुसीबतें, जब परेशानियां हम पर आ पहुंचती हैं, तो वो डाल की तरह चट्टान बन के जो कि हमारी मदद को करता है, साथ होता है। और जब हम इसको देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि जब जो कि
उन बातों के ऊपर अमल किया जाता है जो बातें कलाम मुकद्दस हमें बयान करती हैं, जब मजबूती के साथ उसके ऊपर अमल करते हुए जब चलते हैं, तो यकीनन में चाहे जितने भी परेशानियां आ जाए, जितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाए, अबलीस जो कि बड़े से बड़े मंसूबे खुदा के लोगों के लिए बनाए फिरता है, जो कि खुदा के लोग, जो कि आसपास लोग जो कि खुदा में रहते हैं, उनके लिए मंसूबे बनाता है कि ये इनको मैं बर्बाद कर दूंगा, इनके ऊपर आफतों को भेजूंगा, जो कि इसमें तमसील में कहा गया कि पानी भी चढ़ा, मीना बरसी, इसको टकरे लगी, लेकिन फिर भी इनका कुछ यकू कर नहीं सकी, क्योंकि इस घर की जो कि बुनियाद थी वो चट्टान के ऊपर बनाई गई थी, और वो लिखा है कि उसको गिरा ना सकी। यकीनन में हमारा जो कि खुदा है, हम जिसको मानते हैं, वो हमेशा के लिए है, वो कायम है। ये दुनिया खत्म हो जाएगी, इस दुनिया में जो आरज़ी जिसमें हम रहते हैं, ये सब कुछ खत्म हो जाएगी। सब नाम जो कि बड़े बड़े नाम जो कि अपने आप को जो कि खुदा मानते थे, कहते थे कि हम खुदा है, हमको मानो, हम खुदा है, हमने सब कुछ बनाया है, ये सब कुछ मेरा है, वो आज जो कि है खत्म है, उनका नामो निशान खत्म है। लेकिन ये जो कि जिस खुदा को हम मानते हैं, यीशु मसीह, वो चट्टान है, वो जो कि जिंदा है, जिसकी हम मनादी करते हैं, जिसकी हम प्रतिष्ठा करते हैं, जिसकी हम जो कि हैं हमदो और सताइश करते हैं, वो कभी जो कि हैं अपने बेटे और बेटियों को अकेला नहीं छोड़ता है। 26वीं में से पढ़ा, वहां पे लिखा, जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता है, वो उस बेवकूफ आदमी की मांद ठहरेगा जिसने अपना घर रेत के ऊपर बनाया हुआ है, और मीना बरसा है, पानी चढ़ा है, और आंधियां चली है, और उस घर को सदमा पहुंचा, और वो घर जो कि है बिल्कुल बर्बाद हो गया। यकीनन में जब जो खुदा में चलते हुए, उसमें चलते हुए ये आ जाए कि यकीनन में पता नहीं कि वो साथ है कि नहीं, वो मदद कर रहा है कि नहीं, उसमें अगर शक और शोभा बीच में आ जाए, तो फिर वो काम जो कि कर रहे होते हैं, या वो दुआ जो कि उसकी हजूरी में रख रहे होते हैं, उसमें कबूलियत नहीं होती है। दुनिया में बहुत से मज़ाहिब ऐसे हैं हम देखते हैं, जो कि ना कि वो जो कि अपने बुतों को, अपने देवताओं को पूजते हैं, और ना कि वो सुनते हैं, ना तो वो देखते हैं, ना तो वो उनकी रखवाली करते हैं, ना तो वो उनके साथ साथ होते हैं, ना तो वो उनकी बातचीत करते हैं, ना तो वो उनके साथ होते हैं। जब उनके साथ परेशानी आती है तो वो उनके साथ नहीं होता है। तो हमारा खुदा तो जिंदा है, वो हमारे साथ होता है, वो हमारी मदद करता है, हमारे साथ बातचीत को करता है, वो रोजाना आता है, बातचीत को करना चाहता है, और खुदा यकीनन में हमारे साथ होता है और बातचीत को करना चाहता है, साथ होता है। और ये जो कि अभी हमें वक्त जो कि मिला हुआ है, ये बड़ा ही सुनहरी मौका है कि हम जो कि कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं, जो बातें हमें कलाम मुकद्दस फरमाती हैं, बयान करती हैं, उसके ऊपर जो कि अमल करने की जरूरत है, उसकी तरफ जो कि आ जाने की जरूरत है, ताकि हम जो कि हमेशा की जिंदगी को हासिल करें, हम जो कि हैं हमेशा की जिंदगी को हासिल करें, और वो जो नया यरूशलेम जो कि उन लोगों के लिए बनाया गया, जो कि उसके ऊपर ईमान रखे और इस दुनिया में रहते हुए खुदा के ऊपर मुकम्मल तौर पर भरोसा रहे और खुदा की राहों पर चले, और जो कुछ कलाम मुकद्दस बयान करता है उसके ऊपर चले, तो वो जो कि नए यरूशलेम में जाने वाले होंगे, वो उसमें दाखिल होंगे। जब आखिर मौका आएगा, जब खुदा की अदालत लगेगी, तो फिर जो कि है सदमा उस वक्त जो पहुंचेगा, उस वक्त में जो कि है बड़ा पछतावा सा होगा। तो फिर जो कि है पछतावा होने का, वहां पे उस वक्त में सदमा पहुंचने का कोई फायदा ना होगा,
कोई फायदा ना होगा, क्योंकि अब वो जो वक्त होगा वो सारा गुजर जाएगा, वो फिर वक्त ना होगा, क्योंकि वक्त जो कि है अभी ही सुनहरा मौका है कि हम जो के उसकी राहों पर चले और उसके नाम को जलाल दे, जिस मकसद के लिए उसने इंसानों को इस तहलीक किया कि उसकी इबादत की जाए, उसके नाम को जो जलाल दिया जाए, तो उसकी राहों पर चले और खुदा के नाम को जलाल दे। खुदा यीशु मसीह आपको इस कलाम मुकद्दस के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन।